इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि ऑरा को कैसे क्लीन किया जाए, या अगर आपको अपना ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग करना है, फील हो रहा है कि ऑरा वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिनसे हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या हमारा ऑरा वीक हो जाएगा। अब ऑरा होता क्या है, मैंने उस पर पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक मरतबा फिर थोड़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखिए जी, हर कायनात में जो भी चीज़ें हैं वो सब एक एनर्जी है। हर किसी के साथ, हर मादे के साथ एक एनर्जी मौजूद होती है। बिल्कुल उसी तरह इंसान के साथ भी एक एनर्जी होती है। आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, एक तो ज़ाहिरी पर्सनैलिटी है जो आप नज़र आ रहे हैं, एक आपकी एनर्जी है जो आप दूसरे पे छोड़ रहे हैं, जो असर है दूसरे को वो मिल रहा है असर, वो क्या आपको समझ रहा है। न सिर्फ आपने बोला भी नहीं, आपने बात भी नहीं की, बस आप कहीं पे बैठे हुए हैं किसी के साथ और आपकी पर्सनैलिटी से जो एनर्जी मिल रही है उसको ऑरा कहा जाता है। अब ऐसे लोग हैं जिनका ऑरा वीक होता है वो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है। कुछ जिनका ऑरा वीक होता है उनके लिए स्पिरिचुअल हीलर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपको फ़िलहाल ये काम करने हैं, कुछ स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ स्टाइल कुछ चेंज करें तो इंशाल्लाह आपका ऑरा मज़बूत हो जाएगा। जो एनर्जी आप किसी की तरफ दे रहे हैं, किसी के साथ मिल रहे हैं, वो जो परसीव कर रहा है आपसे, वो आपका ऑरा है। या मिसाल के तौर पे आप किसी से मिल रहे हो, आपको बड़ी खुशी महसूस होती है, आप कंफर्टेबल फील करते हो किसी से, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे का या बंदी का ऑरा आपके साथ मैच हो रहा है और आप खुशी महसूस कर रहे हो। ऐसे भी लोग हैं जिनसे मिलने के बाद आपको अच्छा फील नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो एनर्जी है, उनका जो ऑरा है वो दुखी है और बड़ा वो ब्रोकन एरा है, इसलिए लोगों को उनके साथ बैठने में मज़ा नहीं आता। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपने ऑरा को मज़बूत किया जा सकता है। मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह दावे के साथ कह सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से कि आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपके ऑरा में अगर प्रॉब्लम, एक तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब भी आपको फील आपके काम नहीं हो रहे, आपका दिल नहीं लग रहा, आप नेगेटिव फीलिंग आ रही है आपके अंदर में, इसका मतलब यही है कि आपका ऑरा कमज़ोर है। और तकरीबन लोगों के साथ ये मसाइल होते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद जो मैं आपको स्टेप्स बताने लगा हूँ, उनको जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ऑरा मज़बूत हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस आप करते रहें। मैं सबको कह रहा हूँ, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, मैं उनको भी कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आप करके देखें, आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में बड़ी ताकत आएगी। ये वो चीज़ें हैं जो आप ज़रूर मोटिवेशनल स्पीकर से तो सुनते आए होंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना, थोड़ा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप ये टाइम निकाल के ये सारी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपका ऑरा मज़बूत हो जाएगा। तो सबसे पहले तकरीबन 6 पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले है मुराकबा, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। अब मुराकबा करना है हमें दिन में। मुराकबा करने से हमारी जो एनर्जी है वो बूस्ट होती है। अब मुराकबा किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊं। थोड़ी आपको मुराकबे से पहले आप थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज। ये याद रखें, अगर फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खा पी के फुल हो के, और जब मुराकबा करेंगे तो वो फ़ायदा, वो एनर्जी, वो हार्मोन्स आपके रिलीज़ नहीं होंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। तो आपको पहले थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज वॉक कर ली, मतलब जिस्मानी कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करनी है। उसके बाद आपको मुराकबे पे बैठना है। मुराकबे पे बैठने का तरीका मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप ज़मीन पे बैठे हैं तब भी कोई मसला नहीं है, आप अगर लेटे हैं फिर भी हो सकता है। ये सारे वो पोस्चर जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन जो रिकमेंडेड जो पोस्चर है वो यही है कि आपको बैठना है, पलटी मार के बैठना है, बिल्कुल ये बुद्धा स्टाइल जिसे हम कहते हैं। अब वहाँ पे बैठे अपनी कमर को सीधी रखें,
कंधे को भी सीधा रखें। अच्छा, अब आप बैठ तो गए, सांसों पे आपने स्लो अपने सांसें लेनी शुरू भी कर दी, डीप ब्रीथ जिसे कहते हैं, तेज़ी से नहीं, स्लोली। ये तो हो गया। अब सवाल ये होता है कि हम तसव्वुर क्या करें और पढ़ें क्या। तो देखिए, फ़िलहाल आप कुछ भी ना पढ़ें, स्टार्टिंग में कुछ भी ना। आपको क्या करना है, तसव्वुर ये करना है कि अपने अंदर में झांकना है। आप अपने अंदर में झांके और वहाँ पे जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते रहें बस। कोई उसमें डिस्टर्बेंस ना लेके आएँ, आंखें बंद हो और वो तोड़ फोड़ करते रहें, देखिए अंदर में क्या हो रहा है। और उसके बाद कुछ अगर पढ़ना हो तो फिर आप कोई भी जमाली मुराकबा आप कर सकते हैं, ज़िक्र, जैसे या रहमान या रहीम या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो इनकी आप चांटिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमने मुराकबे पे बहुत ऐसे वीडियोस बनाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पे भी मुराकबे पे भी बनाऊंगा, किस तरीके वो पूरा आपको मुराकबा इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। तो ये एक हो गया मुराकबा। नंबर 2 है नेचर के साथ हो जाओ। नेचर के साथ हो जाओ का मतलब ये है कि आजकल जो हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो हमारे जिस तरीके से घर बने हुए हैं वो हो, या हमने जो कपड़े पहने हैं इस पे भी नज़र रखो। हम जो सबसे बड़ी बात है जो खा रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो हमारा खाना पीना है, उस पे हमें नज़र रखना है। हमें नेचर के साथ कुछ टाइम देना है नेचर को। जैसे हम कमरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं, तो हमारी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब है, हमारा ऑरा डिस्टर्ब है। जाहिर सी बात है, आप जब दुनिया के साथ कनेक्ट ही नहीं होंगे, कायनात के जहाँ से आपको कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है वहाँ से आप कनेक्ट ही नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है आपको इसमें परेशानी होगी, वो एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्रोकन एनर्जी होगी। तो आपको क्या करना है, नेचर जो है बाहर निकलना है। आपके आसपास जो पार्क हो कहीं पे, ये तो फिर और भी जैसे कहते हैं कि जितनी चीनी डालो उतना ज़्यादा मीठा होगा दूध। तो अगर आप किसी समंदर पे जा रहे हैं तो और अच्छा है, पहाड़ी इलाकों पे जा रहे हैं, कोई ऐसा सुनसान जहाँ पे सिर्फ नेचर हो, कोई जो शोर आर्टिफिशियल शोर ना हो, वहाँ पे कुछ टाइम बैठ जाया करें। उसके बाद आप अपने जो अच्छे दोस्त हैं उनसे जाके अच्छी बातें करें उनके साथ, और कपड़े जो हैं वो ज़्यादा टाइट ना पहने। जितने ज़्यादा टाइट कपड़े होंगे वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद आपका जो खाना पीना है वो नेचर मतलब ज़्यादा ओवर कुक्ड ना हो, ठीक है, प्रोसेस्ड ना हो, और जो कुछ हमें अल्लाह ने तैयब चीज़ें दी हुई हैं वो हमें खानी है। कोशिश ये करें कि मुर्गी, अंडा, ये ब्रॉयलर जो चिकन है ये तो आप बिल्कुल बंद कर दें, एग भी बंद कर दें। आप ये करके देखें, आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी चेंजिंग आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये हो गया नेचर के साथ। उसके बाद ग्रेटिट्यूड देना सीखें हर चीज़ में। सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड तो आपको अल्लाह ताला को देना है। आपके पास जो कुछ है, सोचिए अगर ये भी नहीं होता तो आपके साथ आप ये सोचें कि जो कुछ अभी आपके पास मौजूद, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, कितनी तकलीफ़ होती आपको। जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं उन पे शुक्र अदा करें। सारा दिन हमारा गुजर जाता है, हम कंप्लेन करते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी कंप्लेन में ही गुजरती है। तो आप कंप्लेन से शिफ्ट होके ग्रेटिट्यूड में आ जाएं, अल्लाह से बार बार शुक्राना करें अल्लाह का। और अल्लाह से शुक्राना करने के साथ आप अपने वालिदैन, अपने बहन भाई और जो आपके दोस्त हैं, अजीज़ अकारिब जो भी हैं, उनके साथ भी ग्रेटिट्यूड का रवैया करें, उनका भी शुक्र अदा करें। छोटी छोटी बातों पे उनको कहें, उनको थैंक्स कहें, छोटी छोटी बातों पे उनको ग्रेटिट्यूड दें। कि अगर कोई दोस्त आपसे मिलने आ रहा है तो ये जो आपकी प्रैक्टिस है ग्रेटिट्यूड की, ये जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उससे पॉजिटिव एनर्जी अंदर से ही एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, वो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करेगी। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई इतनी सादी चीज़ें नहीं है, बोलने में आपको कितना भी ईजी लगे, सादा लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई इतनी सादी चीज़ें नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। तो ये ग्रेटिट्यूड आपको देना है,
बार बार अल्लाह को ग्रेटिट्यूड देना है। जो कुछ आपके पास है, जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपके लिए खल्की है, ये पूरी कायनात आपके लिए खल्का है अल्लाह ताला ने। इस दुनिया में जो कुछ भी है सिर्फ़ आपके लिए है। ये सोचो कि आप कितने स्पेशल हो। अब शुक्र तो अदा करो उस खालिक का जिसने आपको अशरफुल मखलूक़ात कर दिया और सारी दुनिया कायनात की चीज़ें आपके लिए बना दी, तो इस ग्रेटिट्यूड बनता है। और दूसरा ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों को भी ग्रेटिट्यूड दे। अच्छा, चौथे नंबर पे आती है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना। एक चीज़ आज जो योगा करते हैं, जो योग करते हैं, योगा या मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके साथ साथ जो असल मेडिकल साइंस है वो भी इस चीज़ को मान चुकी है कि इंसान क्योंकि नेचर से बहुत दूर हो गया है, आर्टिफिशियल चीज़ों से ज़्यादा घुल मिल गया है, तो सांस सही तरीके से सांस लेना भूल गया है। हम सही तरीके से सांस ही नहीं ले रहे हैं। तो ब्रीथिंग इतना बड़ी चीज़ है, वो हमें सही तरीके से लेनी है। अब ये नहीं कि सारा दिन हम ब्रीथ करते रहें, नहीं। इसका ये तरीका है कि आप कुछ एक मिनट, चंद मिनटों के लिए आप बैठ जाएं और बड़ी बड़ी कोई अच्छी जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में हो, खुला आसमान हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी सांसें लेके देखें। बड़ी सांस अंदर लें और फिर छोड़, इससे आपके फेफड़े, आपका ऑक्सीजन लेवल जिस ब्लड का ये भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी रिलीज़ होगा। और ब्रीथिंग से आप जैसे स्ट्रेस हार्मोन आपका रिलीज़ होने लगेगा, आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो आपके अंदर में सुकून महसूस होगा और फिर पॉजिटिव एनर्जी बाहर आएगी जो आपकी ऑरा को और भी मजबूत करेगा। तो ये ब्रीथिंग ज़रूर करनी है। अच्छा, दूसरी इसके बाद आता है नंबर 5 पे, वो ये कि नेगेटिव थिंकिंग जो है इससे दूर रहना है। अगर आपको लगता है आपसे गलती हो गई, आप उसको दूसरों की पे ना डालें। जैसे हम कहते हैं हम हमारी कामयाबी है, फिर हम हमारी नाकामियाँ जो होती हैं वो हम दूसरों पे डाल देते हैं, इनकी वजह से नहीं हुआ। या किसी की कामयाबी को देख के अंदर हसद, जलन, ये चीज़ ना होनी चाहिए। किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलें। तो ये सारी नेगेटिव जो प्रैक्टिसेस हैं ये ख़त्म करनी है और हमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आना है। हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढो, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है। ये मैं आपको बताऊं, अगर मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बंदा है और आप दोनों किसी चीज़ को पाना चाहते हो और आपको नहीं मिला, उसको मिल गया, तो आप ये समझो कि अगर ये आपको मिलता तो आपको नुकसान होता है इससे। तो ये चीज़ आपको आप अंदर में डेवलप करनी है। आपको ये डेवलप करनी है कि जो चीज़ आपके अच्छा, इसके लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी है, लेकिन जो आपके नसीब में नहीं है, आपको नहीं मिली, इसका मतलब ये है जो आपके पास नहीं है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, आपके बेहतरी में वो नहीं थी चीज़, इसलिए आपको नहीं मिली। तो ये हमें टोटली पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। जितनी आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, जितनी मस्बत सोच रखेंगे, आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा पावर से आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगी। लोगों को माफ़ करना सीखें, ये नफ्स की सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने दुश्मनों को माफ़ कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ये इसने मेरे साथ बुरा किया, बहुत बुरा किया, और आपको सज़ा भी दे सकते हो, लेकिन आप उसको माफ़ कर रहे हो, तो ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते इससे क्या स्ट्रांग ऑरा होगा, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो जितना हो सके पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव सोच सिर्फ़ लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह की जो भी मखलूक है, दूसरी मखलूक के जानवर हैं, चरिंद परिंद जो भी हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, इनके साथ भी आपको पॉजिटिव रहना है और सिला रहमी करनी है। जितना हो सके आप अच्छे तरीके से इनके साथ, मतलब ये है कि आप माशरे में ऐसे एक रोल मॉडल बन जाएं, लोग आपकी मिसालें देने लगें, इतने पॉजिटिव हो जाएं, तो क्या होगा, आपका ऑरा और भी स्ट्रांग हो जाए, और ऑरा स्ट्रांग होने का आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि क्या रिज़ल्ट्स आएंगे। उसके बाद जो आखिरी जो मैं बात करने लगा हूँ 6 नंबर पे, वो ये है कि ये जो एनर्जी, ये जो ऑरा है,
ये एनर्जी कहते हैं कि 7 रंगों में है, क्योंकि नेचर के 7 रंग हैं। वो कौन कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब ये जो 7 रंगों के जो ये ऑरा बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपका ऑरा डिस्टर्ब होगा तो ये रंग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें ऑरा को क्लीन करने के लिए या उसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रंगों पर भी काम करना पड़ेगा। अब रंगों पे कैसे काम करना पड़ेगा? सबसे पहले ये सोचना है कि कौन सा रंग किस चीज़ की अलामत है। पहले तो ये सोच लेते हैं, देख लेते हैं। रेड कलर जो है ये आपकी एनर्जीज, आपके स्ट्रॉन्ग विल्स के बारे में है। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग विल होगी आप वेल ग्राउंडेड होंगे। और ऑरेंज ये सोच आपकी, थॉटफुल कितने हैं आप, इसके बारे में, एडवेंचरस। अच्छा, येलो क्रिएटिव, रिलैक्स्ड, फ्रेंडली, ये क्वालिटीज़ हैं रंगों की। अब ये ज़रा सुनने और समझने की कोशिश करें। उसके बाद ग्रीन कलर जो है उसका है सोशल और कम्युनिकेशन के बारे में है। ब्लू स्पिरिचुअल, फ्री थिंकर। इंडिगो क्यूरियस, स्पिरिचुअलिटी, जेंटल, कनेक्टेड। वायलेट जो है वाइज, इंटेलेक्चुअल, इंडिपेंडेंट। अब आपने तकरीबन ये क्वालिटी आपने सुन ली। अब जहाँ जहाँ आपको फील होता है कि इस फील्ड में मैं कम होता जा रहा हूँ या मेरी एनर्जी कम होती जा रही है, तो वो उस कलर की आपको प्रैक्टिस करना है। आपको कपड़े उस कलर के पहनने। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी वीक होती जा रही है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो कलर्स, जैसे कम्युनिकेशन का कलर कौन सा है? ग्रीन। तो कोशिश करें ग्रीन कलर के कपड़े पहने। आप खाने पीने में ग्रीन सब्जियां जो हैं ये ज़्यादा खाएं। आप सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। तो इस तरीके से ये कपड़े पहनना, कुछ खाना, तो ये आपको अच्छा जो अपने रूम होते हैं, कमरे होते हैं, उसमें भी आपको इस तरीके से कोई कलर करवा रहे हैं तो इस तरीके से का कलर करवाएं ग्रीन कलर का, तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह ब्लू कलर स्पिरिचुअल का है, स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाता है ब्लू, इंडिगो। तो ये कलर इस्तेमाल करें तो आपकी इस पर जो स्पिरिचुअलिटी है वो ज़्यादा होगी। वायलेट कलर में जैसे मैंने आपको बताया वाइज, इंटेलेक्चुअल, इंडिपेंडेंट, तो वायलेट कलर आप जितना इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल करने का मकसद खाना भी है, पहनना भी है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर का भी कलर आप करवा सकते हैं। गाड़ी है, गाड़ी जो आप गाड़ी रख रहे हो उस गाड़ी का कलर हो सकता है। आप यहाँ तक कि मोबाइल, अपनी छोटी छोटी जो गैजेट्स हैं घर में, जो आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, उनका कलर भी वैसा आप ले सकते हो। शर्त यह है कि वो कलर आप पहले चेक कर लें कि कौन सी चीज़ आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो ये थी वो चीज़ें जिनसे आपका ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये प्रैक्टिस आप करें। सारी चीज़ें जो मैंने आपको ये 6 पूरी मैंने स्टेप्स बताए हैं, या ये समझें कि ये तरीक़ेकार बताएं कि ये आप 6 चीज़ें करेंगी या करेंगे तो इसमें आपका जो ऑरा है वो क्लीन भी होगा, स्ट्रांग भी होगा। और ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट की दुनिया में, आप यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के हज़ारों वीडियोस देखें, आपको यही चीज़ मिलेगी। तो मैंने ये कोशिश करके सारी एक जगह पे इकट्ठी कर दी है, और इसमें अल्लाह का बड़ा जो मेरी मदद हुई है। मैंने बड़ी कोशिश करके इसको समराइज़ करके और इसको एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। अब ये हो सकता है आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे आपकी क्या ज़रूरत है, आपने क्या कहाँ तक समझा और आगे क्या समझना चाहते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर करूँगा, एक मुराकबा क्लींजिंग का ज़रूर करवाऊँगा। एक पूरा वीडियो लेक्चर जो होगा वो इसी पे होगा, और हम एक गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगा मैं, जिसमें आपको क्लीनिंग, ये जो ऑरा क्लीनिंग है उस पर हम डिस्कस करेंगे। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये आज का लेक्चर कैसा लगा ऑरा के हवाले से, और इसमें जो भी सवालात हो वो आप ज़रूर कहें, मुझसे पूछें। इंशाल्लाह मैं अपने फ़हम के मुताबिक आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।